आवाज येतोय सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने अल्टर स्टार्ट किया, राइट? यस, अल्टर डीडीएल Yes, sir. कमांड है या डीएमएल? Aggregate function किया था। सॉरी, एग्रीगेट फंक्शन चालू करेगा। ओके, सॉरी, चलिए रिवीजन सेशन। सॉरी सॉरी, यस, एक्चुअली एक रिवीजन सेशन को ओपन होता है। हाँ, यस, एग्रीगेट फंक्शन चल रहा है। कौन से एग्रीगेट फंक्शन है? Sum, minimum, Sum, maximum, average, count. minimum, maximum, average count. एवरेज काउंट, राइट? इसी से रिमूव ओके, सो इन्हें एग्रीगेट फंक्शन क्यों बोलते हैं? यस, एग्रीगेट फंक्शन क्यों बोलते हैं? सम, मीन, मैक्स, एवरेज, काउंट को? एनीवन? मल्टीपल वैल्यूज से वो सिंगल वैल्यू देते हैं। मल्टीपल वैल्यू इनपुट में लेते हैं और आउटपुट में आपको एक सिंगल वैल्यू दे रहे हैं ना। सम मतलब हम एडिशन करके एक सिंगल वैल्यू मिलने वाली है, मल्टीपल वैल्यू का एक एडिशन करके एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है, राइट? तो इनको एग्रीगेट फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मल्टीपल वैल्यू इनपुट में लेंगे और उसका एक आउटपुट आपको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके देंगे। एसक्यूएल की सीक्वेंस क्या थी? राइटिंग सीक्वेंस। अभी तक हमने क्या देखा? सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, बाय, हैव, राइट? यहाँ तक क्लियर है? ये सीक्वेंस क्लियर है ना सबको? क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज। ओके, सीक्वेंस सबसे पहले सिलेक्ट, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैव, राइट? सिलेक्ट के अंदर क्या लिखते हैं हम? कॉलम नेम, मतलब जो आपको आउटपुट में चाहिए। आउटपुट क्या चाहिए यहाँ पे? टोटल सैलरी फाइंड करना, राइट? तो टोटल सैलरी, लेकिन सिलेक्ट के अंदर आप तो कॉलम नेम मेंशन करते हो ना, तो टोटल सैलरी नाम का कॉलम है क्या हमारे पास? नहीं। तो टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ सैलरी करेंगे ना, एज टोटल सैलरी। फ्रॉम में क्या राइट करते हो? टेबल नेम। कौन सा टेबल है? सैलरी। देन वेयर के लिए कंडीशन है क्या यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में? नहीं है, वेयर को स्किप कर दो। ग्रुप बाय, ग्रुप बाय करने की जरूरत है क्या? क्यों करना है? क्योंकि आपको हर एक एम्प्लॉय की अलग अलग चाहिए टोटल सैलरी। तो क्या करना होगा? एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग करनी होगी, उसके बाद उनके सैलरी की सम फाइंड करेंगे। तो ग्रुप बाय किसके ऊपर करेंगे? सैलरी या एम्प्लॉय नंबर? एम्प्लॉय नंबर। हैविंग के लिए कंडीशन नहीं है, तो हैविंग को भी स्किप कर दो।
अब जो आउटपुट आ रहा है इसमें से आपको समझ में आ रहा है क्या कौन से एम्प्लॉय की कौन सी टोटल सैलरी है? नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो ना सिर्फ टोटल सैलरी दिख रही है ना, लेकिन अब मुझे ये चेक करना है कि ये 3 लाख ये सैलरी कौन से एम्प्लॉयज की है, कैसे पता चलेगा? We'll add one more यहाँ पे column. एक और कॉलम होना चाहिए एम्प्लॉय नंबर का, कॉलम कहाँ पे ऐड करते हैं, सिलेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर एक और कॉलम ऐड करो एम्प्लॉय नंबर, आप एग्जीक्यूट करो, देखो हर एक एम्प्लॉयज का नंबर और उसके आगे उसकी टोटल सैलरी आपको शो हो रही है, राइट? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट सेम क्वेश्चन लेते हैं। Okay, फिर से क्वेश्चन रीड करो एक बार, फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज हुज एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 11,000। ठीक है, क्या फाइंड करना है, टोटल सैलरी फाइंड करनी है हर एक एम्प्लॉयज की, लेकिन एम्प्लॉय कौन से होने चाहिए, जिनका एम्प्लॉय नंबर 11,000 से ग्रेटर देन। सबसे पहले सीक्वेंस क्या आएगी, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग, राइट? सिलेक्ट के अंदर क्या फाइंड करना है, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ सैलरी एज टोटल सैलरी। फ्रॉम में टेबल नेम आएगा, कौन सा टेबल है, सैलरी। वेयर के लिए कंडीशन है क्या, क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन 11,000। फिर से वो 3 रूल याद है ना, फर्स्ट फाइंड द कंडीशन, तो कंडीशन फाइंड की। सेकंड रूल क्या है, फाइंड द कंडीशनल कॉलम। कौन सा कॉलम है, Employee number. कौन से कॉलम के ऊपर कंडीशन है, एम्प्लॉय नंबर, और एम्प्लॉय नंबर डेटाबेस में प्रेजेंट है क्या, बस वेयर में लिख दो, वेयर एम्प्लॉय नंबर हायर देन 11,000। ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज की अलग अलग फाइंड करने, तो एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ग्रुप बाय करेंगे। हैविंग के लिए कंडीशन है क्या, हैविंग को स्किप करो, फिर से आप एक एम्प्लॉय नंबर का कॉलम ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो एम्प्लॉय नंबर और उसकी टोटल सैलरी। अब एम्प्लॉय नंबर देखो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, पहले क्वेरी के आउटपुट में स्टार्ट हो रहे थे 10,001 से, अभी कहाँ से हो रहे हैं 11,001 से, क्योंकि हमने एक कंडीशन डाली है एम्प्लॉय नंबर शुड बी ग्रेटर देन 11,000। ओके, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में एक और चेंजेस करता हूँ। Find the total salary of each employee whose employee number is higher than 11,000 and total salary higher than 12 lakh। ठीक है, फिर से हम सीक्वेंस लिखेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग। ओके, सिलेक्ट के अंदर क्या आता है, कॉलम नेम, क्या फाइंड करना है, टोटल सैलरी, तो सम ऑफ सैलरी करेंगे, लेकिन हर एक एम्प्लॉयज की कौन सी सैलरी हो फाइंड करने के लिए एम्प्लॉय नंबर पे ऐड करेंगे, राइट, एज टोटल सैलरी। फ्रॉम में टेबल कौन सा है, सैलरी। बोलो जल्दी, वेयर में कंडीशन है क्या, क्या है, एम्प्लॉय नंबर हायर देन 11,000 एंड टोटल सैलरी हायर देन 12 लाख, दो कंडीशन है। अब दोनों कंडीशनल कॉलम बताओ मुझे, एक ही कॉलम के ऊपर कंडीशन है, अलग अलग कॉलम के ऊपर है, तो फर्स्ट कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, एम्प्लॉय नंबर। सेकंड कंडीशन टोटल सैलरी। देखो फर्स्ट कंडीशन है एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर, सेकंड कंडीशन है टोटल सैलरी के ऊपर। ठीक है, दोनों कॉलम प्रेजेंट है डेटाबेस में, एम्प्लॉय नंबर ही है ना, अगर जो प्रेजेंट है वो वेयर में आएगा, एम्प्लॉय नंबर हायर देन 11,000। ग्रुप बाय करना पड़ेगा क्या, यस किसके बेसिस पे, एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ग्रुपिंग करेंगे। हैविंग के लिए कंडीशन है यस, अगर एग्रीगेट फंक्शन के कॉलम के ऊपर कंडीशन रहेगी तो कहाँ पे आएगा, हैविंग में, हैविंग टोटल सैलरी ग्रेटर देन 12 लाख, सेमीकोलन, एग्जीक्यूट। अब यहाँ पे देखो, सॉरी 12 लाख 11,009,
आउटपुट स्टार्ट होना चाहिए 11,001 से, सीधा 9 से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि उनकी सैलरी 12 लाख से कम होगी इसलिए, राइट? क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए ना, नंबर 11,000 से ग्रेटर देन भी होना चाहिए और उसी की टोटल सैलरी ये 12 लाख से ग्रेटर देन भी होनी चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, प्रैक्टिस की है क्या आपने एग्रीगेट फंक्शन की? ये क्वेश्चन क्लियर था ना सब, कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हो फाइंड करना था, राइट? अब यहाँ पे मैं इस क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो देखो ये आउटपुट आ रहा है। मुझे इस आउटपुट को क्या करना है, ऑर्डर बाय करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग पता है, असेंडिंग क्या होता है? स्मॉल टू हाई, डिसेंडिंग मतलब हाई टू लो, राइट? तो ये जो आउटपुट आ रहा है इसको मुझे टोटल सैलरी कॉलम के बेसिस पे असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर बाय करना है। मतलब क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगी? सबसे लोवेस्ट लोवेस्ट रहेगी, और लोवेस्ट रहे कि कितनी रहनी चाहिए? 12 लाख 1 होगी ज्यादा से ज्यादा, राइट? यहाँ पे हैविंग के बाद हमारे सीक्वेंस में आता है ऑर्डर बाय। अब कौन से कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाय लगाना है? टोटल सैलरी, सो टोटल सैलरी असेंडिंग, ऑर्डर बाय टोटल सैलरी असेंडिंग। असेंडिंग के लिए एएससी लिखेंगे, अगर कुछ नहीं लिखा फिर भी वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है, अगर डिसेंडिंग करना है तो डीईएससी, ठीक है? तो चलो अगर पहले मैं डिसेंडिंग करता हूँ तो क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी टोटल सैलरी, वो कितनी है? 25, राइट? लाख 53,036। अगर इसी को मैं असेंडिंग करता हूँ तो सबसे ऊपर लोवेस्ट वैल्यू आ जाएगी 12,39। ओके, कुछ नहीं लिखूंगा तो भी वो असेंडिंग ही करेगा। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा होता कि हर एक एम्प्लॉयज की सैलरी फाइंड करनी है, टोटल सैलरी, जिसमें से एम्प्लॉय नंबर 11,000 से ग्रेटर देन होने चाहिए, टोटल सैलरी हायर देन 12 लाख, ओके? लेकिन मुझे टॉप के 3 एम्प्लॉयज चाहिए, तब क्या करेंगे? देखो ऑर्डर बाय सैलरी को क्या करेंगे, डिसेंडिंग में ऑर्डर बाय करेंगे। डिसेंडिंग में जैसे ही करेंगे तो टॉप के 3 मतलब 1 2 3, ये तीनों रिकॉर्ड चाहिए बस मुझे। तो आउटपुट में कितने रिकॉर्ड चाहिए? 3। तो बस ऑर्डर बाय के बाद लिमिट लगा दो, लिमिट 3। तो अब आपके आउटपुट में 3 ही रिकॉर्ड शो होंगे। जैसे यहाँ से हमने डोंट लिमिट सेट किया था ना, यहाँ पर यहाँ से भी लिमिट लगा सकते हो, लेकिन ये सभी क्वेरी के ऊपर लगेगा। अब कुछ पर्टिकुलर क्वेरी के ऊपर लगाना है तो क्वेरी में सिर्फ लिमिट लिख दो। ये आपकी टोटल एसक्यूएल की सीक्वेंस है, राइटिंग सीक्वेंस। क्या क्या है? सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय। ओके, हमने एग्जीक्यूशन सीक्वेंस देखी है क्या? यस, एग्जीक्यूशन सीक्वेंस देखी होगी ना ऊपर कहीं पे, नहीं देखा है? ठीक है, चलो। अब ये तो हो गई आपकी राइटिंग सीक्वेंस, मतलब इस सीक्वेंस में हम क्वेरी राइट कर रहे हैं, और जैसे ही हमने क्वेरी लिखी उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है डायरेक्टली, लेकिन बैकएंड में ये कौन से सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा है? लिखने के लिए तो ऐसे लिख रहे हैं सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय लिमिट, लेकिन मुझे बताओ एग्जीक्यूशन सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होता होगा? फ्रॉम एग्जीक्यूट होगा, राइट? मतलब सबसे पहले बैकएंड में टेबल ओपन हो जाएगा, फिर फ्रॉम के बाद क्या एग्जीक्यूट होगा? फिर फ्रॉम के बाद एग्जीक्यूट होगा वेयर, फिर Where? वेयर के बाद आपका ग्रुप बाय होगा, देन हैविंग, उसके बाद आपका डेटा सिलेक्ट हो जाता है, और फिर जो डेटा सिलेक्ट हुआ है उसके ऊपर ऑर्डर बाय लगेगा, लिमिट लगेगा। ओके, तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है एसक्यूएल क्वेरी राइटिंग सीक्वेंस, तो ये आंसर है। एसक्यूएल क्वेरी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस, तो ये है एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? Execution sequence. सॉरी, यस, Execution कुछ sequence फिर से explain कीजिए। देखो, आपने एक क्वेरी लिखी, अब मैं अगर इसको रन कर रहा हूँ तो सीधा यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है ना,
लेकिन आपको कैसे पता चल रहा है कि बैकएंड में कैसे रन हो रही है क्वेरी? सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? सिलेक्ट एग्जीक्यूट होगा क्या? लेकिन सिलेक्ट करने के लिए आपको डेटा सिलेक्ट करना है, लेकिन कहां से सिलेक्ट करना है ये पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले आपका एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम। तो बैकएंड में क्या होगा? देखो सैलरी टेबल है, तो बैकएंड में सबसे पहले सैलरीज टेबल ओपन हो जाएगा। अब बैकएंड में सॉफ्टवेयर ने एक सैलरीज टेबल ओपन किया तो बाकी के टेबल को भूल जाएगा। अब उसको पता है कि सिर्फ सैलरी टेबल मुझे ओपन करना है, तो उसने ओपन कर दिया। अब सैलरी टेबल में रिकॉर्ड है टोटल 9,67,330। अब उन रिकॉर्ड के ऊपर फिल्टर लगेगा एम्प्लॉय नंबर ग्रेटर देन 11,000। अब फिल्टर लगने के बाद मान लो कि आपके पास सैलरी टेबल में रिकॉर्ड अब कितने हैं? 8 लाख तक रिकॉर्ड है। पहले 9,67,000 थे, फिल्टर होके अब 8 लाख बचे। उन 8 लाख रिकॉर्ड के ऊपर ग्रुप बाय लगेगा, सेम सेम एम्प्लॉय नंबर के ग्रुप बन जाएगा। ओके, अब ग्रुपिंग बनने के बाद क्या होगा कि हम टोटल सैलरी फाइंड कर रहे हैं। फाइंड क्या कर रहे हैं? टोटल सैलरी। तो हर एक एम्प्लॉय की इंडिविजुअल टोटल सैलरी फाइंड होगी। टोटल सैलरी फाइंड के बाद उसी कॉलम के ऊपर हम फिल्टर लगा रहे हैं कि टोटल सैलरी ग्रेटर देन 12 लाख। और जब हमारा पूरा यहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, फिर हमें आउटपुट में क्या क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर और वो टोटल सैलरी कॉलम, वो दोनों कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे। फिर उस कॉलम के ऊपर ऑर्डर बाय लगेगा, करना है तो। लास्ट में जितने आउटपुट चाहिए वो लिमिट में यूज करो। ये आपकी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होती है। और ये रही राइटिंग सीक्वेंस। राइटिंग सीक्वेंस मतलब इस सीक्वेंस में हमने क्वेरी लिखी है। एग्जीक्यूशन सीक्वेंस मतलब बैकएंड में कौन से सीक्वेंस में वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ये सेम क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन क्या है? सेम अभी हमने सॉल्व किया है कि फाइंड द टोटल सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉयज whose employee number is higher than 11,000 and total salary higher than 12 lakh। ठीक है, सबसे पहले हम सीक्वेंस लिखते हैं। राइट, सिलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय। अब ध्यान से देखो, यहाँ से हम एक न्यू कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। अब सिलेक्ट के अंदर हम क्या राइट करते हैं? कॉलम नेम। जो हमें आउटपुट में चाहिए, आउटपुट में क्या चाहिए? टोटल सैलरी। तो टोटल सैलरी कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ सैलरी एज। फ्रॉम में क्या आता है? टेबल नेम। कौन सा टेबल है? वेयर में क्या है? सैलरी। वेयर में कंडीशन है क्या? देखो, एम्प्लॉय नंबर इज हायर देन एम्प्लॉय नंबर 11,000। एक और कंडीशन है, 11,000। टोटल सैलरी हायर देन 12 लाख। वन। हायर देन 12 लाख। ग्रुप बाय करने की जरूरत है क्या? यस, हर एक एम्प्लॉयज की इंडिविजुअल चाहिए तो एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ग्रुप बाय करेंगे। ऑर्डर बाय लिमिट के लिए कुछ नहीं बोला है तो इसको मैं स्किप करता हूँ। अब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद ये आउटपुट आ रहा था। अब इसमें क्या हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन से एम्प्लॉय की कौन सी टोटल सैलरी। राइट, तो इस आउटपुट को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम क्या कर रहे थे? एम्प्लॉय नंबर कॉलम ऐड कर रहे। तो मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय नंबर नाम का कॉलम ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो आउटपुट में देखो, हर एक एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय नंबर और उसकी टोटल सैलरी आ रही है। राइट, हेलो, लेक्चर मध्ये थांब करतो का? ओके, तो यहाँ पे इस आउटपुट को हमने कैसे मीनिंगफुल बनाया कि एम्प्लॉय नंबर नाम का एक कॉलम ऐड किया था। इससे आपको समझ में आ रहा है कि कौन से एम्प्लॉय की कौन सी टोटल सैलरी। राइट, लेकिन यहाँ पे इसी आउटपुट को और थोड़ा मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम? और कैसे क्या क्या ऐड कर सकते हैं इसमें?
नहीं, आउटपुट यही रखना है, आउटपुट में कुछ चेंज नहीं करना है। बस या तो मुझे और अगर कॉलम ऐड करने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर एम्प्लॉय नंबर के एम्प्लॉय बाद नंबर ऐड 11,009 है, इसी के आगे अगर उसका नाम भी दिखेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और उसके आगे उसकी टोटल सैलरी, तो और अच्छा मीनिंगफुल लग रहा है ना आउटपुट, कि एम्प्लॉय नंबर भी दिख रहा है, उस एम्प्लॉय का नाम क्या है वो भी शो हो रहा है, और उसके आगे उसकी टोटल सैलरी भी दिख रही है। तो नाम के लिए आपको कौन से कॉलम ऐड करने होंगे? फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम। लास्ट नेम। अगर मैं क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ तो एग्जीक्यूट होगी क्या? क्यों नहीं होगी? डिफरेंट टेबल है। क्योंकि सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है फ्रॉम। फ्रॉम एग्जीक्यूट होता है ना, तो फ्रॉम में बैकएंड में कौन सा टेबल ओपन हो जाएगा? सैलरीज। तो बाकी के टेबल वगैरह तो सैलरीज। देखेगा भी नहीं सॉफ्टवेयर, तो सैलरीज टेबल ओपन करेगा। सैलरी टेबल ओपन करने के बाद उसके 4 ही कॉलम मिल रहे हैं। तो एरर कहाँ पे शो करेगा? देखो, फ्रॉम, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, कहीं पर भी एरर नहीं आएगा। एरर यहाँ पे आएगा फर्स्ट नेम कॉलम, जब सिलेक्ट एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा तभी एरर आएगा। देखो, अगर मैं क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ना, अननोन कॉलम फर्स्ट नेम, यहाँ पर एरर आ गया। एम्प्लॉय नंबर का कॉलम मिल गया उसको, लेकिन उसके एरर आ गया फर्स्ट नेम के पास ही। तो उसने लास्ट नेम चेक भी नहीं किया होगा, जैसे उसको एरर आ गया उसने हमें एरर शो किया, अननोन कॉलम फर्स्ट नेम। तो फिर क्या करेंगे? मुझे क्या करना है? आउटपुट में देखो, सिलेक्ट के अंदर कितने कॉलम है? 4 कॉलम है। एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और एक सैलरी का कॉलम है जिसके ऊपर एग्रीगेट फंक्शन लगा है। सैलरीज टेबल में देखो, एम्प्लॉय नंबर और सैलरीज है, लेकिन फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कॉलम है क्या? वो कौन से टेबल में? एम्प्लॉयज टेबल में। तो इस अभी तक हम क्या कर रहे थे? एक ही टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे, लेकिन अब मुझे जो आउटपुट चाहिए, इस आउटपुट को लाने के लिए मुझे दो टेबल्स को एक्सट्रैक्ट करना होगा, दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना होगा। सो व्हेन, अगर जब भी डेटा मोर देन वन टेबल से आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, तब क्या यूज करेंगे? ज्वाइन। ओके, ज्वाइन कब यूज करना है? व्हेन वी हैव टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम मोर देन वन टेबल। ओके, तब यूज करेंगे ज्वाइन। क्लियर है? ज्वाइन का यूज समझ में आ रहा है कि कब यूज करना है ज्वाइन को? अगर एक से ज्यादा टेबल से, मैं एक से ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 2 या 3 टेबल से, कितने भी टेबल रहने दो, एक से ज्यादा कितने भी टेबल रहने दो, अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो ज्वाइन की कंसेप्ट यूज करनी होगी। मतलब टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे क्या करना है? मुझे सैलरी टेबल से भी डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और कुछ डेटा एम्प्लॉय टेबल से भी करना है। तो दोनों टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन एक्सट्रैक्ट कैसे करना है? देखो, अगर ये जो आउटपुट आ रहा है, इसमें मुझे फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐड करना है, लेकिन कौन सा भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम नहीं ऐड होना चाहिए ना। 11,009 के आगे उसी का फर्स्ट नेम आना चाहिए, उसी का लास्ट नेम आना चाहिए। ये नहीं कि फिर अगर गलती से 10,001 का ही आ गया उसके आगे, तो कुछ मतलब है क्या करके? मतलब जो एम्प्लॉय नंबर है उसी एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम उसके आगे आना चाहिए। तो हमेशा याद रखो, ज्वाइन, जिस भी टेबल को ज्वाइन करना है, ज्वाइन का फर्स्ट रूल है उनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन इन द सेंस कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है? ज्वाइन सैलरीज और एम्प्लॉय टेबल, दोनों में कॉमन कॉलम है क्या? एम्प्लॉय नंबर। तो एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे हम ज्वाइन कर सकते हैं इन दोनों टेबल। ठीक है, तो ज्वाइन कैसे करना है, क्वेरी कैसे लिखनी है, वो सिर्फ पूरा हम बाद में देखेंगे। हम आज से स्टार्ट करेंगे ज्वाइन के टाइप्स क्या होते हैं, और बेसिक समझ लेते हैं कि ज्वाइन वर्क कैसे होता है एक्चुअली। ठीक है, फर्स्ट है हमारा इनर ज्वाइन, देन है हमारा लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, ओके, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन एंड क्रॉस। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट ज्वाइन एंड लेफ्ट आउटर ज्वाइन? होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, चैट जीपीटी करो, गूगल करो, ठीक है, कल मुझे इसका आंसर चाहिए। डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट ज्वाइन एंड लेफ्ट आउटर ज्वाइन, डिफरेंस बिटवीन राइट ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है, चलो वन बाय वन देखते हैं हम कि ज्वाइन कैसे वर्क होता है एक्चुअली।
अब यहाँ पे दो टेबल है, देखो एक एम्प्लॉय टेबल है, सैलरीज टेबल है, ठीक है। सबसे पहले याद रखो, जो फर्स्ट टेबल रहेगा उसको हम लेफ्ट टेबल कंसिडर करेंगे। फर्स्ट टेबल कौन सा है? एम्प्लॉयज टेबल, तो इसको हम क्या करेंगे? लेफ्ट टेबल। या फिर सिंपल है, जो लेफ्ट हैंड साइड पे उसको लेफ्ट टेबल कंसिडर करेंगे, जो राइट हैंड साइड पे उसको राइट टेबल। अब इन दोनों टेबल में मुझे देखो, सबसे पहले मुझे आउटपुट में ये चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी एंड जेंडर कॉलम, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे मुझे जेंडर नहीं चाहिए, तीन ही कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, नेम और सैलरी। तो एम्प्लॉय नंबर और नेम एम्प्लॉय टेबल में, लेकिन सैलरी कॉलम कहाँ पे? सैलरी टेबल में। तो क्या कर रहे हैं हम? दो टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो क्या यूज करना होगा? ज्वाइन। अभी देखा ना हमने, यहाँ पे वही सिनेरियो है ना, कि मुझे एम्प्लॉय नंबर भी चाहिए, नेम भी चाहिए और उनकी सैलरी भी चाहिए। तो यही यहाँ पे करना है, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी। तो इन दोनों टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, तो मोर देन वन टेबल से अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या करते हैं हम? ज्वाइन यूज करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इन दोनों टेबल में लेफ्ट ज्वाइन यूज करना है, ठीक है। पहले समझ लो लेफ्ट ज्वाइन क्या है, राइट ज्वाइन क्या है, इनर ज्वाइन क्या है, फिर बाद में देखेंगे कि कौन सा ज्वाइन कब यूज करना है। अब लेफ्ट ज्वाइन का मतलब होता है all the data from left table and common data from right table. Okay, left join क्या है? All data from left table and common data from right table. देखो इन दोनों टेबल में मुझे कौन सा ज्वाइन लगाना है? यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाना है। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब क्या है? ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ठीक है। तो लेफ्ट टेबल कौन सा है? एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल से ऑल डेटा लेना है बस। ऑल डेटा मतलब, लेकिन आपको कौन सा चाहिए एम्प्लॉय टेबल से? एम्प्लॉय नंबर और नेम ही चाहिए ना, मुझे जेंडर नहीं चाहिए। तो लेकिन एम्प्लॉय नंबर, नेम का तो पूरा डेटा लेंगे फिर। ऑल डेटा लेना है मतलब ऑल रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, सभी रिकॉर्ड्स लेंगे। ओके, लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा ले लिया। अब सेकंड क्या है? कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। अब ऐसा कौन सा डेटा है जो दोनों में कॉमन है? कॉमन डेटा बोल रहा हूँ, कॉलम नहीं। एम्प्लॉय नंबर तो कॉलम है, क्योंकि ज्वाइन का सबसे पहले वही रूल है ना। ज्वाइन का रूल क्या है? फर्स्ट रूल, जिस भी टेबल को आप ज्वाइन कर रहे हो उनके बीच में कोई ना कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए। इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हैं तो कॉमन कॉलम कौन सा है? एम्प्लॉय नंबर है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, हमने लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा ले लिया। अब क्या करना है? कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल। तो राइट टेबल से कॉमन मतलब कौन सा लेंगे? कॉमन मतलब कॉमन कौन से होने से? देखो दोनों में, वन यहाँ पे, वन यहाँ पे, यस। टू यहाँ पे है क्या? टू नहीं। थ्री यहाँ पे, यहाँ पर भी थ्री है, फोर भी है, दोनों में फोर है। या तो सिर्फ देखो, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन में हमने लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा लिया। अब बस वैल्यू ऐड करते जाओ। एम्प्लॉय नंबर 1 ओम, 1 ओम, उसकी सैलरी कितनी है? चेक करो, 125,000। एम्प्लॉय नंबर 2 साई, एम्प्लॉय टेबल में, सैलरी टेबल में है क्या? नहीं, तो कॉमन नहीं, उसको नहीं लेंगे, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? नल। देन एम्प्लॉय नंबर 3 शिव, एम्प्लॉय नंबर 3 शिव, उसकी सैलरी कितनी है? 30,000। देन एम्प्लॉय नंबर 4 प्रियंका, उसकी सैलरी कितनी है? 28,000। बस हो गया लेफ्ट ज्वाइन। सर सुनिए ना। कौन से बेसिस पे कॉमन किया हमने? एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ज्वाइन लगाया, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर के बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं ना। एम्प्लॉय नंबर 1 यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब मैचिंग किसके ऊपर देख रहे हैं? एम्प्लॉय नंबर कॉलम के ऊपर। ओके, यस। सर ऑनलाइन किसको डाउट है? यस। लेफ्ट लेफ्ट का ऑल डेटा मतलब लेफ्ट टेबल का सब डेटा आना चाहिए ना। हाँ, ऑल डेटा मतलब पूरा ही लिया ना मैंने। अब मुझे कॉलम तो दो ही चाहिए थे, एम्प्लॉय नंबर, नेम, मैंने दो ही लिया। अगर जेंडर भी चाहिए तो जेंडर लिख लो, यहाँ पे ले ओके लो ना ओके जेंडर सर। सबका। बस आ गया सबका जेंडर भी। अब मुझे चाहिए ही नहीं था आउटपुट में, तो मैंने नहीं लिया उसको। ओके ओके। लेफ्ट जॉइन क्लियर है। देन आते हैं राइट जॉइन पे। लेफ्ट जॉइन के एग्जैक्टली अपोजिट होता है राइट जॉइन। ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। ओके,
अब इन दोनों में मुझे क्या करना है, राइट ज्वाइन यूज करना है। फिर से राइट ज्वाइन क्या कहता है, ऑल डेटा फ्रॉम राइट टेबल। अब राइट टेबल से पूरा डेटा लेना है तो ले लो, एम्प्लॉय नंबर को पूरे को कॉपी कर लो, एम्प्लॉय नंबर कॉलम में आ जाएगा। सैलरी का पूरा डेटा ले लो, सैलरी कॉलम में आ जाएगा। नेम कहाँ से लेंगे, लेफ्ट टेबल से। लेकिन लेफ्ट टेबल से कौन सा डेटा लेना है, देखो कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। अब कॉमन कौन से, एम्प्लॉय नंबर 1, देखो एम्प्लॉय नंबर 1 कॉमन है क्या, यस, तभी यहाँ पे ओम नाम है उसका। एम्प्लॉय नंबर 3 है क्या, यस, शिव। एम्प्लॉय 4 है क्या। अब यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 2 का तो नाम प्रेजेंट है, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि वो राइट टेबल में प्रेजेंट नहीं है ना। सबसे पहले क्या करना है, राइट टेबल का पूरा डेटा लेना है, तो राइट टेबल का पूरा डेटा ले लिया। अब यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो उसका नाम देखने की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे बचे 5 6 7, 5 6 7 का नाम नहीं है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, नल नल। ओके, ये क्या है, राइट ज्वाइन। इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो देखो, लेफ्ट टेबल में लेफ्ट ज्वाइन जब मैं कर रहा हूं तो कौन सी वैल्यू नल आ रही है, जब मैं लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहा हूं तो नल वैल्यू कौन सी आएगी, जो वैल्यू राइट टेबल में प्रेजेंट नहीं। राइट ज्वाइन कर रहा हूं, अगर वैल्यू लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट नहीं है तो नल आ रहा है। समझ में आ रहा है अभी मैंने क्या बोला, देखो लेफ्ट ज्वाइन यूज किया था यहाँ पे, लेफ्ट ज्वाइन में नल वैल्यू कहाँ पे आ रही है, क्योंकि लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल है ना, लेफ्ट टेबल से पूरा ही डेटा आएगा, तो लेफ्ट में कुछ नल रहेगा क्या, लेफ्ट में देखो पूरा ही डेटा लेना है ना मुझे लेफ्ट से। लेकिन लेफ्ट ज्वाइन जब यूज कर रहे हैं तो नल वैल्यू कब आएंगी, जब राइट टेबल में वो डेटा अब्सेंट रहेगा तब। सेम वैसे राइट ज्वाइन कर रहे हैं तो डेटा अगर लेफ्ट टेबल में अब्सेंट है तब वहां पे नल वैल्यू चाहिए, क्योंकि डेटा अब्सेंट था ना लेफ्ट टेबल में। देखो 5 6 7 का लेफ्ट टेबल में डेटा अब्सेंट है, इसलिए नल वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे थर्ड है हमारा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन मतलब कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल। इनर ज्वाइन क्या है, कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ टेबल। अब मुझे बताओ सब दोनों में कौन से कौन से बोलो ना, एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय कॉलम तो नंबर कॉमन है, लेकिन कौन से नंबर कॉमन है, 1 2 1 3 4, वो सॉरी 1 3 बस 4 उतने ही आएंगे आउटपुट में, क्योंकि कॉमन ही लेने हैं ना दोनों में से, कॉमन। नाम बताओ, 1 का नाम क्या है ओम, 3 का, 4 का, 1 का सैलरी कितनी 1 की, 3 की, क्लियर है, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, यस। लेफ्ट ज्वाइन मतलब ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, कॉमन डेटा फ्रॉम राइट टेबल, ठीक है। राइट ज्वाइन मतलब ऑल द डेटा फ्रॉम राइट टेबल एंड कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। इनर ज्वाइन मतलब कॉमन डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स, ठीक है। जो फर्स्ट टेबल रहेगा उसको लेफ्ट टेबल कंसिडर करेंगे, सेकंड टेबल रहेगा उसको राइट टेबल कंसिडर करेंगे। ज्वाइन करने का फर्स्ट रूल क्या है, जिस भी टेबल को ज्वाइन कर रहे हो उनके बीच में कॉमन कॉलम होना चाहिए, क्योंकि कॉमन कॉलम नहीं रहेगा तो सोचो ना, अगर मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 1 ओम किया और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर का नाम का कॉलम ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा 25,000 सैलरी यहाँ पे क्यों आनी चाहिए। उसके लिए क्या है, कॉमन होने चाहिए ना दोनों में कुछ ना कुछ। अब आते क्वेरी कैसे लिखेंगे, हमें एरर इस क्वेश्चन में आ रहा था, राइट। इसी क्वेश्चन में एरर क्यों आ रहा था, अगर मैं इसको रन कर रहा हूं तो देखो क्वेरी एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे कॉलम ऐड कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो अब मुझे वो एरर शो करेगा कि फर्स्ट नेम नाम का कॉलम सैलरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पे सैलरी टेबल यूज किया, अब सैलरीज को मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज के साथ ज्वाइन करना होगा, तभी ये चारों कॉलम आउटपुट में आएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए कौन से कॉलम, सैलरीज को कौन से कॉलम के साथ टेबल के साथ ज्वाइन करना है, एम्प्लॉयज के साथ। तो सैलरीज और एम्प्लॉय दो टेबल के नाम लिखे मैंने, दोनों के बीच में ज्वाइन डाल,
टेबल नेम है ना दोनों, टेबल नेम कहाँ पे मेंशन करते हैं? फ्रॉम के अंदर। तो फ्रॉम के अंदर मैंने दोनों टेबल लिखे, दोनों के बीच में एक ज्वाइन लगाया। अब ऑन सिंटैक्स क्या होता है? ऑन। ऑन में क्या होता है कि किसके बेसिस पे आप ज्वाइन कर रहे हो। अब मुझे बताओ, एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल को हम किसके बेसिस पे ज्वाइन कर रहे हैं? एम्प्लॉय नंबर कॉलम के बेसिस पे। तो मतलब एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू एम्प्लॉय नंबर। अब ये एम्प्लॉय नंबर कौन सा है? ये है सैलरीज टेबल का एम्प्लॉय नंबर। वो किसके एम्प्लॉय नंबर से बराबर होना चाहिए? एम्प्लॉयज टेबल के एम्प्लॉय नंबर से बराबर होना चाहिए। यही किया ना हमने यहाँ पे, देखो एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर 1 अगर इस सैलरीज टेबल के एम्प्लॉय नंबर से मैच हो रहा है तभी ये सैलरी यहाँ पे आ रही है ना। यही कर रहे थे ना। अगर यहाँ पे 1 प्रेजेंट ही नहीं होता तो मैच कर रहा है क्या? नहीं, तो यहाँ पे सैलरी ही नहीं आती कुछ। जैसे एग्जाम्पल 2 देखो, एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय नंबर 2 है, वो सैलरीज के एम्प्लॉय नंबर 2 से मैच हो रहा है क्या कहीं पे? नहीं, तो यहाँ पे सैलरी आ गई क्या? नहीं, नल आया। बस वही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी, सैलरीज डॉट एम्प्लॉय नंबर मतलब सैलरीज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉलम किससे बराबर होना चाहिए? एम्प्लॉयज टेबल के एम्प्लॉय नंबर कॉलम से मैच होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? बस ज्वाइन का सिंटैक्स हो गया, इतना ही लिखना था, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। बस अभी लास्ट स्टेप क्या है? एम्प्लॉय नंबर कॉलम कौन से टेबल से ले रहे हो आप? सैलरीज, ठीक है। दोनों टेबल में कहीं से भी ले लो। फर्स्ट नेम कॉलम कौन से टेबल में? लास्ट नेम सैलरी कॉलम सैलरीज में। तो आपको पता है कौन से टेबल में कौन सा कॉलम है, बस सॉफ्टवेयर को भी बता दो। कैसे बताएंगे? एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉय टेबल में भी है, सैलरीज में भी, कहीं से भी ले लो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ एम्प्लॉयज से। तो एम्प्लॉयज डॉट एम्प्लॉय नंबर मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज टेबल का एम्प्लॉय नंबर कॉलम। फिर एम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट नेम मतलब एम्प्लॉयज टेबल का फर्स्ट नेम कॉलम। फिर एम्प्लॉयज डॉट लास्ट नेम एम्प्लॉयज टेबल से लास्ट नेम का कॉलम ले लो। और सैलरी कॉलम कहाँ से? सैलरीज डॉट सैलरी। यहाँ पे भी वेयर में हमने एम्प्लॉय नंबर एम्प्लॉयज टेबल से ले लो। ग्रुप बाय में भी एम्प्लॉय नंबर क्या है? एम्प्लॉयज, सॉरी एम्प्लॉयज। अब एग्जीक्यूट करो। यही आउटपुट चाहिए था। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे हमने ज्वाइन लगाया है, कौन सा ज्वाइन है? यस, कौन सा ज्वाइन है? जब भी सिर्फ ज्वाइन लिखा होता है ना तो वो इनर ज्वाइन है, ठीक है। या फिर सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हो, इनर ज्वाइन, सेम आउटपुट आएगा। क्योंकि इनर ज्वाइन का मतलब क्या होता है? दोनों में से कॉमन उठाने। अगर कॉमन ले रहे हैं तो आउटपुट में नल वैल्यू आएगी क्या कभी? नहीं। देखो ना, आउटपुट में कहीं पर भी नल वैल्यू नहीं आएगी। दिख रहा है क्या कहीं पे नल? नहीं। क्लियर है? अब अगर राइट ज्वाइन करना है तो बस इनर की जगह पे राइट कर दो। लेफ्ट ज्वाइन करना है यहाँ पे लेफ्ट कर दो। अब राइट ज्वाइन कर रहे हैं तो राइट ज्वाइन का मतलब क्या होता है? राइट राइट ज्वाइन टेबल मतलब का डेटा, पूरा डेटा। मैचिंग डेटा कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ठीक है। तो राइट ज्वाइन है तो राइट टेबल से पूरा डेटा आएगा। तो राइट टेबल कौन सा है? कैसे? फर्स्ट टेबल लेफ्ट होता है, राइट हैंड साइड पे कौन सा टेबल है? दो टेबल है, सैलरीज है, एम्प्लॉयज है। दोनों में से एम्प्लॉयज। राइट हैंड साइड पे कौन सा है? राइट हैंड कौन सा है आपका? राइट हैंड साइड पे कौन सा है टेबल? एम्प्लॉयज टेबल है ना। लेफ्ट हैंड साइड पे सैलरीज है, राइट हैंड साइड पे एम्प्लॉयज है। तो राइट ज्वाइन मतलब ऑल डेटा फ्रॉम राइट टेबल, तो एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा आएगा। तो एक एग्जांपल देख लो, ये एग्जांपल ध्यान से देखो। मैं यहाँ पे दो क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। इन दोनों क्वेरीज को मैं साथ में एग्जीक्यूट करता हूँ। ये एम्प्लॉयज टेबल का डेटा है। एम्प्लॉयज टेबल में डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? एम्प्लॉयज टेबल में डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 10,001 से हो रहा है ना।
लास्ट कहाँ तक रिकॉर्ड है देखो एम्प्लॉयज टेबल में 4,99,999 मतलब 5 लाख कंसिडर करके चलते, ठीक है। तो एम्प्लॉयज टेबल में 10,001 से लेके कितने रिकॉर्ड है? 5 लाख। 5 लाख तक रिकॉर्ड है, राइट। अब सैलरी टेबल का देखते हैं। रिकॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 10,001 से। रिकॉर्ड एंड कहाँ पे हो रहा है? 2,01,771 तक। 2,01,771 यहाँ तक क्लियर है। सिंपल, हमने बस मार्क किया है कि कौन से टेबल में कितने रिकॉर्ड्स। अब मुझे बताओ, अगर मैं सैलरीज टेबल एंड एम्प्लॉयज टेबल इन दोनों में यहाँ पे राइट जॉइन लगा रहा हूं, तो आउटपुट में रिकॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे? राइट जॉइन को जो आउटपुट आएगा, आउटपुट में रिकॉर्ड कहाँ से स्टार्ट होंगे? एम्प्लॉयज सबसे टेबल पहले से। देखो राइट जॉइन है, राइट जॉइन मतलब ऑल डेटा फ्रॉम राइट टेबल। राइट टेबल कौन सा है? एम्प्लॉयज टेबल से पूरा डेटा आएगा। तो मुझे बता आउटपुट कहाँ से स्टार्ट होंगे? 10,001 से। 10,001। खत्म कहाँ पे होंगे? 5 लाख तक खत्म होंगे, क्योंकि पूरा डेटा लेना है एम्प्लॉयज टेबल से। एम्प्लॉयज टेबल पे ये पूरा डेटा, ठीक है। अब राइट ज्वाइन किया तो ये आउटपुट आ रहा है। तो मुझे बताओ राइट ज्वाइन में इस आउटपुट में कहां से नल वैल्यू स्टार्ट होगी? नल वैल्यू आएगी या नहीं, पहले वो बताओ। नल वैल्यू आ जाएगी ना? कौन से कॉलम में नल वैल्यू आएगी? 20,001। कौन से कॉलम में नल वैल्यू आएगी? सैलरी कॉलम में। 4 ही कॉलम ले रहे हो ना आप सिलेक्ट में, एम्प्लॉय नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सैलरी। सैलरी कॉलम में नल वैल्यू आ जाएगी। नल वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 2,01,771। 2,01,772 से स्टार्ट होगी। 1 से नहीं, 1 तक तो रिकॉर्ड है देखो एम्प्लॉयज टेबल में। यहां कहीं पे बीच में 2,01,771 होगा। अब राइट ज्वाइन कर रहे हैं दोनों में, तो राइट ज्वाइन का मीनिंग क्या है? ऑल डेटा फ्रॉम राइट टेबल। तो राइट टेबल से पूरा डेटा लिया 10,001 से लेके 5 लाख तक। अब लेफ्ट टेबल से कौन सा लेना है? कॉमन डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल। तो लेफ्ट टेबल में कॉमन कितने देखो, 10,001 से 2,01,771, उतने के उतने कॉमन है ना एम्प्लॉयज टेबल में। इसके बाद के और 5 लाख तक के रिकॉर्ड है क्या सैलरी टेबल में? तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नल। चेक करो। अगर मैं यहाँ पे वेयर की कंडीशन हटा देता हूँ और हैविंग की भी कंडीशन हटा देता हूँ और इस क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट करूंगा, सॉरी, इसको मैं रिमूव करता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। देखो हमने राइट ज्वाइन की क्वेरी एग्जीक्यूट की। आउटपुट स्टार्ट होना चाहिए, एम्प्लॉय टेबल से पूरा डेटा लेना है 10,001 से 5 लाख तक आउटपुट स्टार्ट होना चाहिए, राइट। आउटपुट में 2,01,772 से सैलरीज कॉलम में नल वैल्यू आनी चाहिए। चेक करो 2,01,772 से, ठीक। एग्जैक्ट उस वैल्यू पे जाने से देखो नल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2,01,772 से। क्यों? क्योंकि 71 तक के रिकॉर्ड सैलरी टेबल में प्रेजेंट है। उसके बाद के एम्प्लॉयज के सैलरी के रिकॉर्ड है क्या? नहीं। तो रिकॉर्ड ही नहीं है सैलरी की, तो नल वैल्यू आ जाएगी, राइट। अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करता हूँ यार, अब मुझे बताओ आउटपुट में रिकॉर्ड कहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे और नल वैल्यू कहाँ से आएंगे? लेफ्ट ज्वाइन का आउटपुट, लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ इन दोनों टेबल में, तो मुझे बताओ रिकॉर्ड कहाँ से स्टार्ट होंगे?
10,001 से स्टार्ट होंगे, लास्ट में रिकॉर्ड कहाँ तक आएंगे 1770, ठीक है। नल वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होंगे, हाँ नल वैल्यू क्यों नहीं आएगी, क्योंकि देखो लेफ्ट जॉइन क्या कहता है, ऑल द डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल, लेफ्ट टेबल कौन सा है सैलरीज, तो सैलरी टेबल से आपको पूरा डेटा लेना है, तो सैलरी टेबल में पूरा डेटा कितना है 10,001 से 2 लाख तक है। और राइट टेबल से कौन सा लेना है कॉमन डेटा, जितना सैलरी टेबल में उतना का उतना पूरा का पूरा कॉमन प्रेजेंट है ना एम्प्लॉयज टेबल में, तो कुछ नल वैल्यू आएंगे कि यहाँ पे नहीं, चेक करो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूँ तो नल वैल्यू नहीं आएंगे। कहीं पे नल वैल्यू दिख रहा है क्या, नहीं, क्लियर है ये समझ में आ गया, मैंने ये क्यों लिखा था, ये एग्जांपल क्यों बताया आपको। अभी क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द एम्प्लॉयज हुज रिकॉर्ड इज प्रेजेंट इन अ एम्प्लॉयज टेबल ओनली। इसका मतलब क्या होता है, मैं सिर्फ एम्प्लॉयज और सैलरी टेबल की बात कर रहा हूँ, दो ही टेबल कंसिडर करो, इस क्वेश्चन का मीनिंग बताओ क्या होता है। या फिर ऐसे करो, फाइंड द एम्प्लॉयज हुज रिकॉर्ड मुझे ऐसे एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड फाइंड करने हैं जिनके रिकॉर्ड सैलरी टेबल में क्या है प्रेजेंट नहीं है। फाइंड द एम्प्लॉयज हुज रिकॉर्ड इज नॉट इन अ सैलरी टेबल, मतलब सैलरी टेबल में उनके रिकॉर्ड प्रेजेंट ही नहीं है, वो सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में है लेकिन सैलरी टेबल में नहीं। यहां से आपका आउटपुट तुरंत समझ में आएगा, आउटपुट मुझे बताओ कहां से रिकॉर्ड स्टार्ट होंगे। ऐसे कितने रिकॉर्ड है जो सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में ही प्रेजेंट है लेकिन वो सैलरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है, कौन से रिकॉर्ड है ऐसे 2,01,771 से लेके कहां तक 5 lakh. 5 लाख। ये सभी रिकॉर्ड मुझे बताओ सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में ही है ना, सैलरी टेबल में है क्या नहीं। और मुझे वही क्वेश्चन था, मुझे ऐसे रिकॉर्ड फाइंड करने हैं जो सैलरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है, जिनकी सैलरी हमारे पास प्रेजेंट है ही नहीं रिकॉर्ड में। ओके, कैसे करेंगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो टेबल की जरूरत है, एम्प्लॉयज और सैलरी, तो ज्वाइन यूज होगा, ठीक है। सिलेक्ट, आउटपुट में क्या शो करोगे आपके ऊपर है, आपको आउटपुट कैसे चाहिए। अब मैं एम्प्लॉय नंबर लेता हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, और उसके सैलरी, देन फ्रॉम आएगा, सिलेक्ट का फ्रॉम कौन सा टेबल है एम्प्लॉयज जॉइन सैलरीज ऑन किसके बेसिस पे एम्प्लॉयज डॉट emp नंबर इज इक्वल टू सैलरीज डॉट एम्प्लॉय नंबर, राइट। अब कौन सा टेबल, कौन सा कॉलम कौन से टेबल से लिया है वो बता दो, एम्प्लॉयज डॉट emp नंबर, एम्प्लॉयज डॉट फर्स्ट नेम, एम्प्लॉयज डॉट लास्ट नेम, सैलरीज डॉट सैलरी। ओके, अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ज्वाइन कौन सा यहाँ पे इनर ज्वाइन यूज किया है, इनर ज्वाइन मतलब दोनों में से कॉमन डेटा आएगा, तो मुझे बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा क्या इससे, क्योंकि इनर ज्वाइन कर रहा हो तो कॉमन ही डेटा आएगा। मुझे क्या चाहिए, ऐसा डेटा चाहिए जो सैलरी टेबल में एब्सेंट है, मतलब सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में ही प्रेजेंट है, तो मुझे बताओ इन दोनों में कौन सा ज्वाइन यूज करना होगा, लेफ्ट ज्वाइन करेंगे या राइट ज्वाइन करेंगे, राइट क्यों करेंगे, ऑल डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल चाहिए तो राइट ज्वाइन क्यों करेंगे, एम्प्लॉयज टेबल कहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, लेफ्ट ज्वाइन लगाओ तो ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल आ जाएगा। ओके,
लेकिन आपको कौन से चाहिए? जिनके सैलरी के रिकॉर्ड प्रेजेंट है। तो एक कंडीशन डालनी होगी। कंडीशन क्या डालोगे? वेयर सैलरी इज नल। जहां पर सैलरी नल रहेगी उसका मतलब क्या है? उनके रिकॉर्ड सैलरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है। बस एक कंडीशन डाल दो, सैलरी इज नल। देखो 2,01,772 से रिकॉर्ड स्टार्ट होंगे तो 5 लाख तक इनके रिकॉर्ड सैलरी टेबल में प्रेजेंट नहीं है। यही क्वेश्चन था। लेकिन सेम क्वेश्चन हम राइट जॉइन से सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये मेरा क्वेश्चन। ये सेम आउटपुट हमने लेफ्ट जॉइन से लाया ना, यही आउटपुट मुझे राइट जॉइन से ला सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते। देखो लेफ्ट जॉइन क्यों हमने यूज किया? क्योंकि लेफ्ट टेबल से पूरा डेटा चाहिए था ना। अगर मैं यहाँ पे राइट ज्वाइन करता हूँ, लेकिन फिर भी अभी भी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? ऑल डेटा फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल है। पोजीशन चेंज कर दो ना टेबल की, उसमें क्या है? सैलरीज एम्प्लॉयज। राइट ज्वाइन कर रहा हूँ फिर भी सेम आउटपुट आएगा, क्योंकि राइट ज्वाइन मतलब एम्प्लॉय टेबल से ही पूरा डेटा ले रहे। लेफ्ट टेबल में भी यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल था, एम्प्लॉय टेबल से ही पूरा डेटा ले रहे थे। एग्जीक्यूट करो, सेम आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब देखो, कौन से टेबल में कौन सा ज्वाइन यूज करना है ये आपके किसके ऊपर है? ये आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि रिक्वायरमेंट। आपको आउटपुट में क्या चाहिए। उस दोनों में से देखो, या तो लेफ्ट ज्वाइन परफेक्ट करो या फिर राइट ज्वाइन करो। तो लेफ्ट ज्वाइन करोगे तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट राइट ज्वाइन है। अगर सिर्फ राइट ज्वाइन नाम लिखो यहाँ पे, टेबल की पोजीशन चेंज करो, तो दोनों का आउटपुट सेम ही आने वाला। तो टेबल की पोजीशन बहुत मैटर करती है कि कौन से टेबल से आप पूरा डेटा ले रहे हो। जिस भी टेबल से पूरा डेटा लेना है ना, वो जिस साइड पे होगा वो वाला ज्वाइन यूज करना है। जैसे अगर मुझे सैलरी टेबल का पूरा डेटा लेना है तब मैं राइट ज्वाइन यूज करूंगा। अगर इसी क्वेरी में मुझे एम्प्लॉय टेबल का डेटा लेना है ना, तो एम्प्लॉय टेबल राइट हैंड साइड पे तो राइट ज्वाइन यूज करेंगे। सैलरी टेबल से पूरा डेटा लेना है तो लेफ्ट ज्वाइन यूज करेंगे आप। क्लियर है? सर एक ही तो मतलब ऐसे ज्वाइन कुछ फिक्स नहीं एक ही रहेगा कि ज्वाइन। कौन सा टेबल आने के बाद कौन सा ज्वाइन यूज करना है। वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी कि ऐसा डेटा फाइंड करना है जो सैलरी टेबल में अपसेंट है। मतलब इसका मतलब जो सिर्फ एम्प्लॉयज टेबल में प्रेजेंट है, ऐसे डेटा चाहिए। तो एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा चाहिए था। अब एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा चाहिए, अगर मैंने एम्प्लॉयज को लेफ्ट हैंड साइड पे रखा है तो लेफ्ट ज्वाइन यूज करो, एम्प्लॉयज को राइट हैंड साइड पे रखा है तो राइट ज्वाइन यूज करो। क्लियर है सबको? यस। ठीक है, तो ज्वाइन के ऊपर क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर एक बार रिवाइज